वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है फ्री माइंड नहीं है वो। तो गाइस, ये रीडिंग है आपके पर्सन की दोपहर के समय जो भी फीलिंग्स हैं और दोपहर को वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो उनकी आफ्टरनून फीलिंग्स, आफ्टरनून थॉट्स, इस वक्त जो भी उनके दिल और दिमाग में आपके लिए चल रहा है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले गाइज ये भी बता दूं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है और इसे आप किसी के लिए भी देख सकते हो। करंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, इन एंड आउट का आपका कोई रिलेशन है या फिर आपके पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी ये रेजोनेट करेगा। तो दोपहर की फीलिंग्स उनकी क्या हैं? सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि इनका दिमाग जो है ना कॉन्टीन्यूसली चली जा रहा है। इनके दिमाग में इतने सारे सवाल हैं जिनका जवाब इनके पास ही नहीं है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में रिलेशन में क्यों मार खा जाता हूँ। उन्हें लव लाइफ से निराशा है। ये पर्सन अपने आप में ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, इनमें ईगो भी है, प्राउड भी है और ये कई बार अपने एटीट्यूड की वजह से, हाई ईगो की वजह से रिलेशन में जो कदम लेना चाहिए, जो ट्राई करना चाहिए, वो करते नहीं हैं क्योंकि इनके अंदर अहम है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों उसे मिलने जाऊं, मैं क्यों उसको रूठने पे मनाऊं। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर की मुझे सिचुएशन समझ आ रही है और उनकी एनर्जी अभी इस टाइम बहुत हाई नहीं है, लेकिन थोड़े परेशान हैं, थोड़े स्ट्रेस में हैं। और इसी कलेक्टिव रीडिंग में कुछ और कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो अभी इस टाइम अपनी लाइफ में आप ही को याद कर रहे हैं। और ये पर्सन जो हैं आने वाले अगले 3 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 16 दिन, 21 दिन, ये वो टाइम होगा जब सबसे ज़्यादा इन्हीं के दिल में आपको लेकर कुछ प्लान चलेगा, कोई आइडिया आएगा। कई बार ये सोचेंगे भी कि मैं इस रिलेशन को अपनी मर्ज़ी से नहीं चला सकता, मुझे उसके पास जाना ही होगा, मुझे उससे पूछना ही होगा, मुझे उससे एडवाइस या सजेशन लेना ही होगा। तो वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं। तो मैंने जिनके पार्टनर के लिए आपको डेट बताई है कि इतने दिन लगेंगे, तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा होगा रेजोनेट जिनसे आपका काफ़ी पुराना रिश्ता है। मान लीजिए 5 साल हो गए हैं आपके रिलेशन को, 7 साल हो गए हैं या उससे भी ज़्यादा साल हो गए हैं। और अगर बहुत ज़्यादा पुराना रिलेशन नहीं भी है, लेकिन अगर पर्सन आपसे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में नहीं है, यानी कि बातें आपकी रोज़ होती हैं या हफ्ते में 2-3 बार तो आराम से बात हो ही जाती है, तब आपके साथ ये वाली जो सिचुएशन है वो रेजोनेट करेगी। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है और अगर किसी के 1 साल 2 साल से बात ही नहीं हो रही, तो उनके लिए ये जो मैंने टाइम बताया है आपको कि अगले 3 दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, 16 दिन लगेंगे, 21 दिन लगेंगे, तो ये वाली एनर्जी और ये सिचुएशन आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। और फिर अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर पर्सन के दिल में काफ़ी तेज़ जो एनर्जी है और थॉट्स हैं वो घोड़े की स्पीड से दौड़ रहे हैं। रेस के मैदान में जैसे घोड़े भाग रहे होते हैं ना, तो आज दोपहर को इनकी एनर्जी ऐसी ही है। फटाफट उनको रिजल्ट चाहिए, फटाफट आपको देखना चाहते हैं, फटाफट आपसे मिलना चाहते हैं, नज़रें मिलाना चाहते हैं, करीब महसूस करना चाहते हैं। और ये पर्सन आपसे फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लगते हैं।
क्योंकि आपकी ब्यूटी के कार्ड्स भी आए हैं और मुझे ये लग रहा है कि आपने अभी कुछ दिनों से अपनी ब्यूटी पर बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू किया है, या फिर आप अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया है आपने। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कई सारे लोगों ने सेल्फ लव और सेल्फ केयर को समझ लिया है, क्योंकि जब आप ये सब करना शुरू कर देते हो ना, सेल्फ लव के तरीके बहुत सारे हैं, सेल्फ केयर के तरीके बहुत सारे हैं। सेल्फ लव करने का मतलब ये नहीं होता कि आप महंगे महंगे सैलून्स में जाते हो, ब्यूटी पार्लर में जाते हो, महंगे महंगे स्किन ट्रीटमेंट लेते हो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। लोग इसको सेल्फ लव या सेल्फ केयर समझते हैं। ये एक पार्ट है उसका कि आप सुंदर दिखना चाहते हो क्योंकि आपको अपनी बॉडी से, अपनी स्किन से प्यार है। लेकिन अंदरूनी तौर पे सेल्फ लव क्या होता है कि धीरे धीरे आपको समझ आना शुरू हो गया है कि अपने आप को किसी के पैरों में गिड़गिड़ाकर, माफ़िया मांगकर, प्यार की भीख मांगकर हम अपना नहीं बना सकते। सेल्फ लव होता है अपना आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ लव होता है कि अपने अंदर खुश रहना सीखो। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं, माता पिता का ध्यान रखना, भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने सोशल सर्कल के लिए टाइम निकालना, दोस्तों के लिए टाइम निकालो। आपने घर में कोई पालतू जानवर रखा है, उसके साथ वक्त बिताएं, उसको सैर कराने लेकर जाएं, उसको खाना टाइम पर दें, उसको नहलाएं, उसकी देखभाल करें। अगर आप नेचर लवर हो तो कुछ टाइम अपने डेली रूटीन से 10 मिनट 20 मिनट नेचर के लिए रोज़ निकालें। चाहे आप कितने भी बिजी रहते हो, वर्किंग हो, आपका खुद का बिजनेस है, या आप जॉब करते हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, या आप होम मेकर हो, घर में ही रहते हो, ये करना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब हम प्यार में पड़ते हैं तो हम सारी एनर्जी, सारा ध्यान, सारा फोकस एक ही इंसान के ऊपर डाल देते हैं कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, वो मुझे मिलने नहीं आ रहा, वो किसी थर्ड पार्टी में जा चुका है। तो ये जो मैंने अभी आपको गाइडेंस बताई है, ये आपके एंजल ऑरेकल कार्ड में गाइडेंस के रूप में निकला है। इसे मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया, आपके लिए सेल्फ लव का कार्ड निकला है। दूसरा कार्ड निकला है ग्राउंडिंग एनर्जी का। अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि पर्सन आपके सेल्फ लव से अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर को अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि आज दोपहर वो अपने किसी दोस्त के साथ आपके रिलेशन के बारे में कोई चर्चा करें, कोई डिस्कशन करें, उनकी राय लेने की कोशिश करें, या उनको ये कहें कि अगर तुम मेरी जगह होते तो रिलेशन में क्या करते। क्योंकि आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब उनको नहीं मिल रहा। उनका एक मन कहता है कि ये रिश्ता उनको फ्यूचर में बहुत खुशी देगा, और उनका दिमाग उनको ये कहता है कि अभी कमिटमेंट देने का वक्त नहीं आया। इनके कार्ड्स भी ऐसे ही आए हैं। एक तो कार्ड ये है इनका जो टावर मोमेंट को दिखाता है। आप में से कई लोगों की ज़िंदगी में इस रिलेशन में पहले कोई ब्रेक लगा है। हो सकता है कोई टेम्परेरी ब्रेकअप हुआ हो, कोई मिनी सेपरेशन हो गया हो, या कुछ दिनों के लिए पर्सन ने बात करना बंद कर दिया हो, या फिर अचानक इन्होंने आपको ब्लॉक में डाल दिया हो, और फिर कुछ ही टाइम के बाद ये आपकी ज़िंदगी में खुद ही लौट आए। तो ये वो पुरानी बातें आज दोपहर को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो टाइम ये ज़िंदगी में दोबारा फेस नहीं करना चाहते। शायद उस टाइम पर इनको अपनी गलती नज़र नहीं आ रही थी। द टावर का कार्ड आपकी रीडिंग में
किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट को दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में ये अचानक गए होंगे, या फिर इन्होंने अचानक थर्ड पार्टी के साथ अपने रिलेशन की बात को कबूला होगा। आपने इन्हें पकड़ा भी हो सकता है चीटिंग करते हुए कि ये आपके बिना किसी और रिलेशन को टाइम दे रहे थे, आपसे झूठ बोलते होंगे, बहाने बनाते होंगे और कई बार आपसे माफ़ी भी मांगते होंगे कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, पर हुई। तो आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा, या फिर आपको कई महीनों बाद पता लगा या कुछ सालों बाद पता लगा कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी काफ़ी टाइम से थी या था, और इन्होंने कभी भी उसके बारे में आपको भनक तक लगने नहीं दी। तो आज दोपहर को ना ये अपने किए पे शर्मिंदा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान से खुद ही बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि आप बहुत हर्ट हुए हो। आपने शायद इस रिलेशन में कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि ये पर्सन आपको धोखा देंगे। आपने बहुत ट्रस्ट किया इन पे, जिसे कहते हैं ना कि अंधा विश्वास, कि दुनिया इधर की उधर हो सकती है लेकिन ये इंसान तो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता या कभी भी धोखा नहीं दे सकती। बाय द वे गाइस, रीडिंग जब भी मैं इस चैनल पर लेकर आती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ गाइस, ये रीडिंग गाइडेंस पर्पस के लिए है। इसे औरत, मर्द, लड़का, लड़की या फिर आप थर्ड जेंडर रिलेशन में हो, किसी के साथ भी आप इसे सुन सकते हो, देख सकते हो। और रीडिंग में आपको जो एनर्जीज पता लगती हैं, सिचुएशंस पता लगती हैं, उनको आपने समझना है और समझकर अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से आप चलाओ। लेकिन ब्लाइंडली किसी भी रीडिंग को फॉलो करो मत कि अच्छा ये थर्ड पार्टी में है, ये मुझे अभी भी धोखा दे रहे हैं तो मैं भी इनको सबक सिखाता हूँ या मैं भी इनको धोखा देता हूँ। ऐसा काम कभी भी मत करना। आप जितनी भी टैरो रीडिंग्स सोशल मीडिया पर सुनते हो, ये सारी रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स हैं। ये आपकी पर्सनल कंसल्टेशंस नहीं है। ये किसी व्यक्ति विशेष की टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है। इसके लिए आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग किसी भी अच्छे टैरो रीडर से, जिस पे आपको विश्वास हो, आप ले सकते हो। और अगर आपको मुझ पे विश्वास है कि मैं आपको एक अच्छी रीडिंग दे पाऊँगी, अच्छे से गाइड कर पाऊँगी, उपायों के साथ, सल्यूशन के साथ, गाइडेंस के साथ, तो आप मुझसे भी अपनी टैरो रीडिंग करवा सकते हो। मेरे से टैरो रीडिंग करवाने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। और अगर आपको कुंडली दिखाकर अपनी लाइफ के बारे में जानना है, शादी कब होगी, इसी इंसान से होगी या किसी और से होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, और क्या मेरी लाइफ में एक्स वापस आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पेल होते हैं, लव बाइंडिंग स्पेल और अट्रैक्शन स्पेल, कपल के बीच में प्यार बढ़ना, आकर्षण को बढ़ा देना। तो ऐसे बहुत सारे स्पेल्स हैं, रिचुअल्स हैं, रेमेडीज़ हैं, वो आपको सिर्फ पर्सनल टैरो रीडिंग में ही बताए जाते हैं। और ये रीडिंग्स जो होती हैं, पर्सनल रीडिंग्स, वो पेड होती हैं, ठीक है। तो सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। जो लोग बार बार कमेंट करके पूछते हैं व्हाट्सएप नंबर दे दो, अपना ईमेल आईडी दे दो, तो मेरा ना व्हाट्सएप है, ना ईमेल आईडी है, ना कोई वेबसाइट है, ठीक है, ना कोई दूसरा अकाउंट है। एक ही अकाउंट है मेरा यूट्यूब पर, टॉक थ्रू टैरो के नाम से, और सेम नाम से मेरा इंस्टा पे भी अकाउंट है, टॉक थ्रू टैरो। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अब आते हैं रीडिंग पर। अगला कार्ड यहाँ पर आता है ट्रैवलिंग का। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि वो आपसे मिलने बहुत जल्द आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जब आप रीडिंग सुन रहे हो, कुछ लोगों को तो उनके फ़ोन पे ही मैसेज आ जाएगा, रीडिंग सुनते सुनते उनके पर्सन की कॉल भी आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर ऑनलाइन नज़र आ जाएं,
कि मैं जिस टाइम ऑनलाइन आता हूँ या आती हूँ उसी टाइम ये भी ऑनलाइन होते हैं। और जिनके पार्टनर ट्रैवल करके आ रहे हैं वो कोई दूर दराज से आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आपका। और कुछ लोगों में तो ये बहुत ही दूर रहते हैं, किसी दूसरे कंट्री में हैं। ये अब अगले आने वाले कुछ हफ्तों में आए या विद इन 2 मंथ्स आए, इनका प्लान बहुत स्ट्रांगली बन रहा है। इनको ना आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस हो रहा है, जैसे कोई इनको अपनी तरफ खींच रहा है। मुझे लगता है आप इन्हें ना बहुत ज़्यादा याद करते हो। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है। और जिन लोगों को मैनिफेस्टेशन करना नहीं आता या जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं पता, गाइस ये बहुत ही आसान तरीका है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद नेट पे जाके सर्च कर लेना मैनिफेस्टेशन क्या होती है, कैसे करते हैं, और फिर इसी के साथ सर्च करना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, प्रेम को बढ़ाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे इस्तेमाल करें। आकर्षण का नियम है, ये आपको डेफिनेटली रिकंसाइल करवाने वाला है। ट्राई करके देख लेना। कम से कम कोई भी उपाय करते हो 1 या 2 दिन या 10 दिन मत करा करो, कम से कम 11 दिन तो करने ही होते हैं, नहीं तो 21 दिन बेस्ट रहते हैं। जो लोग 2 या 3 दिन उपाय करके छोड़ देते हैं कि चलो चेक करते हैं रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हफ्ते के 7 दिन है। नहीं तो हम 7 दिन का 1 दिन में उपाय नहीं कर सकते। आपको काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम है कि लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो मिनिमम आपको मैंने बता दिया कि 11 दिन आपको उपाय करना है, नहीं तो 21 दिनों तक, क्योंकि ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड भी हैं। और जो इंसान आपकी तरफ आकर्षित है वो आपकी तरफ आने के लिए जल्दबाज भी बन रहा है। उनके दिल में बहुत ज़्यादा एक उथल पुथल मची हुई है। कुछ लोगों के पार्टनर के मुझे बर्थ मंथ मिले हैं, जन्म का महीना, ये थर्ड पार्टी में है। और वहाँ उस इंसान के रिलेशन में होने के बावजूद भी इन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है। शायद ये 2 लोगों के बीच में अब चुनाव करना चाहते हैं। इनको डिसाइड करना है कि मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है। शायद इनको लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है कि अब मुझे अपनी लाइफ में सेटल्ड होना है, अब मुझे अपनी ज़िंदगी को एक स्टेबल और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन में बांधना है, क्योंकि ये अब फ्लर्टिंग नहीं करना चाहते, टाइम पास नहीं करना चाहते, ना किसी के ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी से धोखा खा चुके हैं। चाहे दोस्तों ने धोखा दिया है, थर्ड पार्टी ने धोखा दिया है, या किसी ने इनको बहकावे में ले लिया था। तो इनके कार्ड्स में ना मुझे यही लग रहा है कि इनकी एक्शन एनर्जी काफ़ी फास्ट है। कुछ लोगों के पार्टनर तो थर्ड पार्टी से निकल सकते हैं और आपको एक कमिटमेंट, एक ऑफ़र, वो ऑफ़र चाहे मैरिज का हो, वो ऑफ़र चाहे सिर्फ इस रिलेशन में रहने का हो, क्योंकि यहाँ पे शादीशुदा लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं। वो शादी नहीं करना चाहते, बस जिसके साथ भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप चाहते हो कि वो पर्सन जैसे पहले मेरी केयर करते थे, मेरे लिए टाइम निकालते थे, मुझसे ज़्यादा लड़ते नहीं थे और मुझे अनवांटेड नहीं फील कराते थे, तो आप वैसा ही स्पेशल प्यार, वैसा ही केयर, वैसा ही जो अपने पर्सन की तरफ से एफर्ट है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये आपके लिए काम भी कर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में और उनके दिमाग में ऑलरेडी आपसे मिलने की तड़प बढ़ गई है। गाइस, दोपहर को 2 बजे के बाद का जो टाइम है, 2 से लेकर शाम के 4:30 बजे का टाइम, ये वो टाइम होगा जब आपका पर्सन ना बेहद दुखी एनर्जी में है। अब आप कहोगे कि नहीं, हमने तो देखा था वो तो अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हुए हैं
वो तो फैमिली के साथ किसी मैरिज फंक्शन में गए हुए हैं, वो तो अपने करीबियों से बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। हमने तो उनको सोशल मीडिया पे चेक किया था, हमें उनके किसी दोस्त ने बताया था कि वो तो प्यार व्यार के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। आपको ये सारी बातें नहीं सोचनी कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ में जो चल रहा है वो मुझे टैरो में दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा। अब ऐसा नहीं है कि वो सुबह से लेकर रात तक दुखी रहते हैं, नहीं, दिन का एक ऐसा टाइम आता है, चाहे वो शाम का टाइम हो, रात का टाइम हो, सुबह का टाइम हो, जब वो अपने काम करते हुए भी आपके बारे में अचानक सोचना शुरू कर देते हैं। खाना खाने लगे, आपकी याद आ गई, टीवी देखना स्टार्ट किया, कोई टीवी में गाना आ गया और वो गाना सुनकर ही इंसान इमोशनल हो गया, पिछली यादों में चला गया, आपकी याद आ गई। आज भी इनके साथ ये होने वाला है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को मैंने आपको स्टॉक करते हुए भी देखा है, क्योंकि उनकी स्टॉकिंग एनर्जी भी है। ये पर्सन आज आपको दिन में या शाम को या रात को किसी भी टाइम बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि ये मैसेज ना करें, ये कॉल ना करें, सिर्फ आपको ऑनलाइन देखकर या जो इनके मन में सवाल हैं कि चलो मैं देखता हूँ उसने कोई नई डीपी तो नहीं लगाई, कोई वीडियो तो नहीं डाला, कुछ नया पोस्ट तो नहीं किया, कोई रील तो नहीं डाली, बस उतना देखकर ये शांत हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बर्थ मंथ बता दूं, जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, आज ये उनके लिए भी सोच रहे हैं और आपके लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी पे भारी पड़ गए हो। तो जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं और आपके लिए भी सोच रहे हैं, उनकी जन्म का महीना निकला है पहला तो मार्च का, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और लास्ट निकला है दिसंबर महीना। ये वो महीने हैं उन लोगों के पार्टनर का बर्थ मंथ है जो आज थर्ड पार्टी को लेकर भी थोड़े से दुखी लग रहे हैं, मुझे ज़्यादा नहीं लग रहे, लेकिन आपके बारे में काफ़ी बेचैन हो रहे हैं। या तो उन्हें आपकी याद आ रही है, या तो वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, या तो वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि मैं थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा हमेशा के लिए साथ चाहिए। उन्हें शायद आप पर कोई डाउट है कि पता नहीं ऐसा ना हो कि वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ दें आपके लिए और आप ही उनको ठोकर मार दो, आप ही उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दो, क्योंकि उनको लगता है आप अपने डिसीजन को लेकर बहुत पक्के हो, एक बार जो ठानते हो फिर उसे करके दिखाते हो। और ये पर्सन आपसे ट्रिगर हो गए हैं। इनकी इनसिक्योरिटी, इनके डीप फियर्स, इनके अंदर जो डर एक बना रहता है कि नहीं हमारा रिश्ता किसी को पता ना लग जाए, या तो ये मैरिड है, या ये डिवोर्स्ड है, या ये थर्ड पार्टी में भी हैं और आपके साथ भी रिलेशन में बहुत टाइम से इसी तरह चला रहे थे ये रिश्ता। तो उन्हें लगता है कि अगर मैं प्रॉपर कमिटमेंट दे दूंगा या हमेशा के लिए इसको अपना बना लूँगा तो कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी वाला रिलेशन नहीं बताया। ये अभी भी चोरी चोरी किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में है, या ये इनका कोई एक्स है, या इनकी कोई एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है, जिनके साथ ये कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन आज दोपहर जो इनकी एनर्जी बदल रही है उसमें ये स्टिल डाउटफुल है कि इस इंसान के पास मुझे जाना चाहिए या फिर मैं अभी कुछ दिन रुक जाऊं, क्योंकि एक तरफ से तो वो आपको पाना तो चाहते हैं,
लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते, अभी भी ये कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे। शायद ये अंदर से क्लियर नहीं है, या फिर इनको अपनी फैमिली का डर है, थर्ड पार्टी का डर है। कोई ऐसा आप दोनों में अंतर भी हो सकता है, जैसे आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी संस्कृति, यानी कि आपका रिलीजियस बैकग्राउंड, आपकी एथनिसिटी, आपका कल्चर, आप दोनों में कोई सिग्निफिकेंट एज गैप है, या फिर सोशल स्टेटस को लेकर कोई अंतर है। तो इन्हें लगता है कि फैमिली वाले ये सारी बातें पूछेंगे और उसके लिए पार्टनर के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन बाकी जो यहाँ पे कार्ड्स हैं, 20% लोगों का पार्टनर आप पर जान छिड़कता है या छिड़कती है। उसको आप में हर क्वालिटी, हर तरीके की वो एनर्जी फील होती है जो उसे पता है कि कहीं और मिल ही नहीं सकती। ये पर्सन बहुत शरारती भी हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बड़ी इमेच्योर है, बड़ी यूथफुल एनर्जी है। अगर इनकी एज मान लो 50 है, क्योंकि यहाँ पे तो हर एज ब्रैकेट वाले लोग आए हैं जिनके पार्टनर 20s में हैं, 30s में हैं, और जिनके 50s में भी पार्टनर हैं, वो अपने आप को एट हार्ट 25 ही मानते हैं। तो उनकी एनर्जी अंदर से बहुत यंग है, बहुत यूथफुल एनर्जी है। कई बार वो डिसीजन इसी वजह से नहीं ले पाते क्योंकि वो सीरियस ही नहीं होते। प्यार करते हैं लेकिन उनकी कुछ हरकतें ऐसी हैं, उनके जेस्चर्स ऐसे हैं, उनके एक्शन ऐसे हैं जो आपको फील कराते हैं कि ये नॉन सीरियस रहते हैं। ये अपनी बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन उन बातों पे ये काम नहीं करके दिखाते। तो अभी भी आपके अंदर ना एक डाउट है कि क्या ये पर्सन मुझे आगे चलकर कमिटमेंट देंगे। मुझे लगता है आपको इस सवाल का जो जवाब है वो आने वाले दिनों में मैं वीडियो लेकर आऊँगी कमिटमेंट पे, उसमें ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप अपने टॉपिक ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाला करो कि हमें ये वाला वीडियो देखना है, कि क्या वो कमिटमेंट देंगे। अपना टॉपिक डाल दिया करो, लिख दिया करो टॉपिक और आगे डाल दिया करो टाइटल। नो कॉन्टैक्ट पे देखना है, थर्ड पार्टी पे देखना है, करियर पे देखना है, करंट फीलिंग्स पे देखना है, फ्यूचर एक्शन पे देखना है, थर्ड पार्टी पे देखना है, जो भी आप देखना चाहते हो। मैरिज पे रीडिंग देखना चाहते हो, शादी कब होगी, या फिर देखना चाहते हो कि लाइफ में हम किस पर्पस के लिए आए हैं धरती पर, हमारा इस जीवन में कौन सा उद्देश्य है। कर्मा पे रीडिंग देखना चाहते हो तो वो भी लिख देना। बाकी यहाँ पे राशियाँ सबसे ज़्यादा आई हैं एयर एलिमेंट की, 99% एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। कुंभ राशि है, तुला राशि है और मिथुन राशि है, जिसकी एनर्जी पूरी रीडिंग में 99% है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एनर्जी है 85%। जैसे अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, इसकी एनर्जी है 85%। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इसकी भी 85% है। और बाकी बचती है फायर एलिमेंट, इसकी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इसकी भी 85% एनर्जी है। मेष, सिंह और धनु राशि, ज़्यादा एनर्जी है एयर एलिमेंट की। बाकी ये जो राशियां बताई हैं ये केवल एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा जानकारी है, ताकि आपको डबल ट्रिपल कंफर्मेशन मिल जाए कि आपके पर्सन की एनर्जी इस पूरी रीडिंग में आई है। कई लोगों को नहीं भी पता होगा कि पार्टनर का राशि क्या है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे सिचुएशन मैच हो रही है थोड़ी सी भी, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए और पार्टनर के लिए सही रीडिंग है। अगर मैं इनके एक्शन की बात करूं, मैंने आपको पहले ही टाइम बता दिया है कि कुछ लोगों में 3 दिनों में भी एक्शन आ सकता है।
या 9 दिनों में आ सकता है, या 12 दिनों में, या 16 दिनों में, या 21 दिनों में। और बाकियों के लिए तो एक्शन में थोड़ा डिले है, कम से कम 1 महीना भी लग सकता है, या अगले महीने का जब न्यू मून आएगा उस टाइम पर रिकंसिलेशन का चांस सबसे ज़्यादा बढ़ेगा उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर ने पिछले 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं बात ही नहीं की। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है एंजल लव, एंजल लिखना और लव लिखना, प्यार लिखना, क्योंकि फरिश्तों का जो प्यार है वो आपके जीवन में आपको रास्ता दिखाता है, बुरी नज़र से बचाता है। एंजल आपको कदम कदम पर गाइड करते हैं और आज आपको एंजल ज़रूर लिखना है कमेंट सेक्शन में और एंजल के साथ लव लिखना है। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताना कि कैसा लगा आज का वीडियो। फ़िलहाल इतना ही गाइस, लव यू, बाय बाय।